परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। हम सबको पता है कि एक दिन हमारी ये देह चिता पर चढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि शरीर स्वभाव से कैसा शुद्ध है, लेकिन एक ही विशेषता है कि गोबर डालो और अगरबत्ती बन जाती है, खाद डालो और बीज आ जाते हैं, क्योंकि कलाकारी हमारी होना चाहिए। हम इसमें भोजन नहीं डालते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं, धर्ममय जीवन जीने के लिए और धर्मात्मा होने के लिए अगले जन्म में और इसी जन्म में भी आंशिक रूप से व्यवहार चारित्र का पालन, तो एक देश व्रतों का पालन तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आजकल तो लोग इसमें भी शान समझते हैं। हमारा सब चलता है, हम सब खाते हैं। मैं कहती हूँ विचार करना कि हमारे यहाँ यदि देख सोच के नहीं खा रहे, आज हमने भौतिकता के युग में सब कुछ रेडीमेड आने लगा। आप सबको पता है आज इतना जहर डालने लगा, खाद में जहर, फिर मशीनों से सामान साफ होता है, उसमें इतना प्रेशर से कि शक्ति तो खत्म हो जाती है, और उसके बाद रहा सहा मिलावट इतनी चल गई है। आप लोग रोज पढ़ते सुनते होंगे कि यहाँ इसका मिलावट निकला, इसका सड़ी चीज़ों का, गली चीज़ों का, और आज जो इतने कैंसर हो रहे हैं, मुझे तो अब ताज्जुब होने लगा। 10 साल के अंदर हर 2-4 फैमिलियों में सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को जिनकी कोई व्यसन की आदत नहीं है, कोई बाजार का नहीं खाते हैं, सारा कुछ शुद्ध खाते हैं, उसके बाद भी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। कभी विचार किया क्यों आ जाती हैं? क्योंकि आज इतना जहर मिलाया जा रहा है बीजों में कि आने वाली पीढ़ियां सब आधी मौत मर जाएंगी।
ये अवसर्पणी हुंडा अवसर्पणी काल में लोगों की आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि धन की गोदामें छोड़ जाना है, चाहे किसी प्रकार से मिले। आप सबको पता है कोरोना काल में लोगों ने क्या किया, इतनी दवाइयाँ नकली दी, इतने लोगों ने अपने पास स्टॉक करके रखा कि शायद आधी दुनिया बच जाती यदि लोग ईमानदारी से पेश आते तो। लेकिन इतनी आसक्ति है कि दुनिया मरती हो कल, आज मर जाए, लेकिन अपने पास पैसा आना चाहिए। आज हमारी हालत भी ऐसी है कि हमें अपनी हालत, अपनी आत्मा मर रही है लेकिन शरीर सुरक्षित रहना चाहिए, जबकि शरीर तो नाशवान है, ये तो कभी रहता ही नहीं शासक। क्योंकि काया कहती है कि मैं तो तीर्थंकरों के साथ नहीं जाती हूँ, मैं चक्रवर्ती कामदेव के साथ नहीं जाती हूँ। मेरा तो जो उपयोग करना जानता है, मैं उपभोग कराती हूँ लेकिन परम भोग में भी पहुँचा देती हूँ। यदि कोई उपयोग करना जाने, मैं ये नहीं कहती हूँ सब लोग साधु बन जाओ, कोई ज़रूरत नहीं साधु बन जाओ, लेकिन कम से कम अच्छे श्रावक तो बन जाओ। सुनने की कला तो आ जाए। सुनने की कला नहीं आती है, आदमी प्रवचन में आकर भी नींद ले लेता है, झपकियाँ ले लेता है। एक बार एक बाबूजी प्रवचन में बैठे थे, उन्हें नींद आ गई, उनने आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने कहा भैया तूने मेरा कुर्ता क्यों फाड़ दिया? बोले किसी से मत कहना, 4 कुर्ते सिलवा दूंगा। बोले पहले ये बता फटा कुर्ता पहन के घर तक जाऊं कैसे? बोले मेरा पहन ले लेकिन किसी से हल्ला मत कर। बोले अरे मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कुर्ता फाड़ा तो फाड़ा क्यों? वो कहने लगा मेरे कपड़े की दुकान है और यहीं पर एक व्यापारी आ गया। बोले यहाँ तो कोई व्यापारी नहीं दिख रहा। कहने लगा अरे नींद में आ गया, सपने में आ गया, और मेरा सौदा पक्का होते होते मैं कह रहा था 60 रुपया, वो कह रहा था 40 रुपया मीटर, और मैंने 50 में सौदा पक्का किया और कपड़ा फाड़ दिया। नींद में था, मुझे पता नहीं चला कि तू बैठा, मुझे लगा कपड़े का थान पड़ा, मैंने कपड़ा फाड़ दिया। हम ध्यान रखना, हम लोग इससे कम नहीं है। यहाँ पर भी बैठे होगे तो तुम्हारा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रम भाई, योग शुभ भी चलते हैं अशुभ भी चलते हैं, मन में शुभ विचार भी चलते हैं अशुभ भी चलते हैं, काया से शुभ भी चलता है काया से अशुभ भी चलता है। और वाणी से भी, आप यहाँ मौन बैठे हो सब, ये मत सोचना तुम बोल नहीं रहे हो, अंदर में कुछ चल ही रहा होगा इस समय भी। अब ऐसा बोलना है, इससे ऐसी बात करना, हम मौन कहाँ बैठते हैं। हम जहाँ चुप भी रहते हैं वहाँ भी हमारी वाणी का व्यापार, हमेशा हम या तो बोलते नहीं है तो बोलने की योजना बनाते हैं। आपने देखा मौन रहते हैं तो भी क्या सोचते हैं, यदि कोई अपना मिलने वाला आ जाए मंदिर में, आप माला भी फेर रहे हो तो इशारा करते हो कि मिलके जाना, और यदि कोई दुश्मन आ जाए तो आप आंख भी देख रहे होगे तो भी क्या करोगे, आंख बंद करके बैठ जाओगे, ताकि लगे आप परम ध्यान में डूबे हो। ये ध्यान ऐसा ध्यान नहीं है। रावण ने ध्यान किया था, लेकिन क्यों ध्यान किया था? कहते रावण ने इतनी एकाग्रता दिखाई थी कि दिखाई नहीं थी भी उसकी, उसके सामने मंदोदरी का मैंने दुष्चरित्र दिखा दिया। मंदोदरी के साथ कोई खींच रहा है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, यहाँ तक दिखा दिया तो भी रावण विचलित नहीं हुआ। और केकसी आदि उसकी माँ के बारे में भी दिखा दिया कि लोग उसे पीट रहे हैं तो भी विचलित नहीं हुआ। उस समय उसने कह दिया था कि कोई यहाँ उपद्रव नहीं करेगा, किसी प्रकार से कोई दंडित नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा और अपराधियों को भी सजा नहीं देगा। जितनी एकाग्रता उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए की थी, उतनी से आधी भी
यदि स्वयं के आत्मोत्थान के लिए कर लेता तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता। हमारी हालत भी ऐसी है, जितनी हमारी मन, वाणी और काया का उपयोग पदार्थों के लिए, पर्यायों के लिए, परद्रव्यों के लिए लगा रहता है, उससे आंशिक रूप भी हम अपने लिए ध्यान में दे लें। अरे कभी तो सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। कौन, कभी मैं कहाँ से आया हूँ अभी याद है? हम जीव हैं तो जरूर कहीं ना कहीं पर्याय पाई होंगी, और हमारा ये जीवन का कृत्य अगले जीवन का बीज बन जाता है। मरते टाइम कोई भगवान का नाम सुना दे और हमारी गति बदल जाए, ऐसा होता ही नहीं। वो तो कभी 1-8% किसी के साथ होता है, जिसने पहले आयु का बंध नहीं किया हो तो आखिरी समय में आयु का बंध हो जाता है। लेकिन तमाम जिंदगी यदि हम आनंद में जिए हैं, आनंद में जीने का मतलब भोगों में नहीं है, हम अपने स्वभाव में जिए हैं, विभाव में नहीं जिए हैं। आज आदमी स्वभाव में कहाँ है? माला फेर ले, मंदिर चला जाए, शास्त्र पढ़ ले, पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अंतरंग के तार जैसे परिवार से जुड़े हैं, ऐसे हमारे आत्मा से नहीं जुड़े हैं। आज भी हमारे अंदर ऐसी ऐसी, आपको पता है, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं कि आपका व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर हो, उस पर कोई घटना होती तो आप शांति से सो, आपको उस दिन नींद नहीं आती है। कोई व्यक्ति की यदि कहीं हजारों किलोमीटर दूर हो, फिर भी वो वाइब्रेशन आपको प्रभावित करती है, आप बेचैन रहते हो। यहाँ सोचो हमारी आत्मा की कितनी शक्ति है कि हजारों किलोमीटर दूर भी संकेत दे देती है, लेकिन हमने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। आज भी विज्ञान तक कहता है कि आपको क्या घटना घटनी है, शुभ या अशुभ, आप थोड़ा सा दिल को हल्का करो। हल्का करो का मतलब आज हमारे अंदर बहुत उठापटक है। वर्षों की पूजन, आराधना, उपदेश आपको याद नहीं होंगे, लेकिन 10 साल पहले भी किसी से झगड़ा हुआ होगा, आज तक वो व्यक्ति सामने आएगा, तुम्हें पिक्चर को झूम जाएगी, तुम्हारी रील की तरह घूम जाएगी कि अच्छा ये वही व्यक्ति उस दिन इसने ऐसा कहा था, अब इससे ऐसा कहूँगा। वो शास्त्र की 2 लाइनें आपके अंदर नहीं आती हैं कि किसी से बैर भाव नहीं करना, वो शब्द हमारे अंदर नहीं चुभते हैं। ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हमारे अंदर ये लाइन आ जाए, पूजा की एक लाइन भी आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारी पूजा के योग्य हम खुद बन जाए। तुम अभी इनकी पूजा करो, एक दिन तुम भी पूज्य बन जाओगे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।